आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। अब वक्त हो गया है देश प्रदेश की 100 बड़ी खबरें देखने का तेज रफ्तार के साथ फटाफट अंदाज में। शुरुआत करते हैं। संसद के मानसून सत्र का आज से आगाज हुआ। सत्र के दौरान विपक्ष ने दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया और संसद के बाहर प्रदर्शन कर सरकार को घेरने की कोशिश की। संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही शुरू होते ही कोरोना की दूसरी लहर, महंगाई, चीन से जुड़े मामले और पत्रकारों नेताओं की जासूसी को लेकर हंगामा शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में अपने मंत्रिपरिषद का परिचय दे रहे थे, तभी विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के खिलाफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आपत्ति जताई। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए कहा, कुछ लोगों को यह रास नहीं आ रहा कि दलित, आदिवासी, ओबीसी और महिला मंत्रियों का यहां परिचय कराया जाए। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच पीएम मोदी ने नए मंत्रियों का परिचय दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष को ओबीसी महिलाओं का मंत्री बनना चुभ रहा है। विपक्ष की मानसिकता महिला विरोधी है। पीएम मोदी ने कहा, सदन में पहली बार ऐसी मानसिकता देखने को मिली है। नए मंत्रियों का हर हाल में सम्मान होना चाहिए था। पूरा देश इस दृश्य को देखकर घृणा करेगा। विपक्षी सांसदों का यह रवैया ठीक नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सत्र की शुरुआत से पहले ऐसी अपील की विपक्ष तीखे सवाल पूछे, धारदार सवाल पूछे, लेकिन सरकार को बोलने का मौका भी दे ताकि जनता तक सरकार की आवाज पहुंच जाए। पीएम मोदी ने कहा, आशा करता हूं सभी को वैक्सीन का एक डोज लग गया होगा। सभी सदन वाले और बाकी लोग कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। पीएम ने कहा, कोरोना ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया हुआ है। हम चाहते हैं कि महामारी को लेकर संसद में सार्थक चर्चा हो। विपक्ष की ओर से जो भी सुझाव दिए जाएंगे उससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में तेजी आएगी। पीएम मोदी ने कहा कि वो खुद कोरोना से जुड़े मसलों पर सांसदों से जानकारी चाहते हैं। फ्लोर लीडर से इस मसले पर बातचीत होगी। देश की जनता जो जवाब चाहती है, सरकार उसके लिए पूरी तरह तैयार है। कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेगासस सॉफ्टवेयर मामले को लेकर सरकार पर तंज किया। राहुल ने ट्वीट किया कि हम जानते हैं कि वो हमारे फोन में क्या पढ़ रहे हैं। द गार्जियन और वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट में दावा किया है कि दुनिया की कई सरकारें एक खास पेगासस नाम के सॉफ्टवेयर के जरिए कई बड़ी हस्तियों की जासूसी करवा रही हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत सरकार की ओर से इन सभी आरोपों को गलत ठहराया गया है। कहा कि ये भारतीय लोकतंत्र की छवि को खराब करने की कोशिश है। कई दिन से भीषण गर्मी की मार झेल रही राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के एरिया में राहत मिली है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सुबह से बारिश हुई। मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी करते हुए भारी बारिश की संभावना जताई थी। आईएमडी ने बताया कि उत्तर भारत के कई राज्यों में 18 से 21 जुलाई के बीच में तेज बारिश हो सकती है। कुछ ही देर की बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। गाड़ियां रेंग रेंग कर आगे बढ़ती हुई दिखी। इसके अलावा हरियाणा में भी बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई है। गुरुग्राम में झमाझम बारिश की वजह से साइबर सिटी डूबी हुई नजर आई। शहर के ज्यादातर इलाकों में जलजमाव की समस्या दिखी। सेक्टर 31, सेक्टर 40 समेत दर्जनों इलाके जलमग्न हैं। सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा होने की वजह से राहगीरों और वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आलम ये रहा कि अब गाड़ियां क्या, लोग पैदल चलना भी मुश्किल से सड़कों को पार करते हुए दिखे। कई कॉलोनीज में पानी निकासी के उचित इंतजाम नहीं होने के चलते बारिश का पानी लोगों के घर, दुकान में भर गया। दिल्ली जयपुर हाईवे पर गुरुग्राम में राजीव चौक के अंडरपास में पानी भर गया। जलभराव के चलते अंडरपास को बंद किया गया। बारिश के चलते गुरुग्राम में शीतला माता मंदिर परिसर में भी पानी भर गया। सड़कों पर भरे पानी के बीच में श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। बल्लभगढ़ में रात से हो रही बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी। मेन बाजार के साथ साथ कई जगहों पर सड़कें पानी से लबालब दिखी। लोगों को परेशानी हुई। कैथल में बरसात के चलते शहर में जलभराव हो गया। प्रशासन के मानसून से पहले तैयारियों के दावे धरे के धरे रह गए। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रेवाड़ी में बारिश के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बाजारों, मुख्य मार्गों, गली मोहल्लों और नागरिक अस्पतालों के गेट के सामने जलभराव हुआ। शहर की हर गली, मोहल्ले, चौक, चौराहे, बाजार में तालाब जैसा नजारा देखने को मिला। कुछ जगहों पर मकानों के अंदर तक पानी घुस आया। स्थानीय लोगों का कहना है जलभराव की समस्या और ना बढ़े, इसके लिए प्रशासन को ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि लोगों को इस समस्या की परेशानी ना हो।
जरा सी बारिश ने फरीदाबाद में नगर निगम के दावों की पोल खोलकर रख दी। ज्यादातर इलाकों में जलभराव ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी। शहर की लगभग सभी सड़कें पानी से लबालब हैं। बल्लभगढ़ में अनाज और सब्जी मंडी से लेकर बस स्टैंड तक पानी भर गया, जिससे व्यापारियों में गुस्सा दिखाई दिया। व्यापारियों ने कहा जलभराव से उनका काम ठप हो गया। लोगों का कहना है ये समस्या पहली बार नहीं है, सैकड़ों बार अधिकारियों को बताया जा चुका है, बावजूद इसके समाधान नहीं हुआ। रोहतक में बारिश आते ही किसानों के चेहरे खिले। रोपाई की गई धान की फसल फिर से लहरा रही है। मानसून की पहली बारिश के बाद उमस भरी गर्मी की वजह से भी धान की फसल सूख रही थी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक रुक रुक कर बारिश जारी रहेगी। अभी तक हरियाणा में सबसे ज्यादा बारिश महेंद्रगढ़ और सोनीपत में हुई। गुरुग्राम के फरूख नगर इलाके में 3 मंजिला इमारत गिरने से हड़कंप मच गया। हादसे में उत्तराखंड के रहने वाले शख्स समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक मजदूर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जिला उपायुक्त का कहना है कि प्रशासन को सूचना मिली थी कि फारूक नगर के ख्वासपुर गांव में वेयरहाउस में सटी 3 मंजिला इमारत भरभरा कर नीचे आ गिरी। तुरंत मौके पर सिविल डिफेंस टीमों के साथ एनडीआरएफ टीमों को लगाया गया। हादसे में फंसे लोग साथ में लगते हुए वेयरहाउस में काम करते थे, जिसमें तकरीबन 3 दर्जन से ज्यादा लोग इसी इमारत में रहते थे। चश्मदीदों का कहना है आधा दर्जन के करीब लोग इस इमारत में थे, जो अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद का आराम कर रहे थे। पटौदी विधायक की माने तो बिल्डिंग बारिश के चलते गिरी या फिर कुछ और रीजन था, जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। बरसात के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। एसीपी ने कहा वेयरहाउस के मालिक और मैनेजर के खिलाफ धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया गया। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। 24 घंटे में 38,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। 501 मरीजों की मौत हुई। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 4 लाख से ज्यादा हैं। कोरोना मरीजों के ठीक होने के रिकवरी रेट में भी बढ़त दिखी है। 24 घंटे में 38,000 मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हुए हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 9,000 नए मरीज मिले, जबकि 5,000 कोविड मरीज ठीक हुए। 180 मरीजों की जान चली गई। दिल्ली में 24 घंटे में 51 से ज्यादा केस सामने आए। राहत की बात यह है कि 24 घंटे में एक भी जान नहीं गई। दिल्ली में अब 500 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। प्रदेश में कोरोना के 35 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 6 लोगों की जान चली गई। 35 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। अब एक्टिव केस 800 से ज्यादा हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज एक्शन मोड में नजर आए। हरियाणा भवन में खान पान की व्यवस्थाओं के निरीक्षण के लिए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज अचानक से पहुंचे। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री कोविड नियमों का पालन करने के दिशा निर्देश देते हुए नजर आए। अनिल विज ने साफ सफाई को लेकर हरियाणा भवन के कर्मचारियों को आदेश दिया। कोरोना की दूसरी लहर धीमी पड़ने के बाद अब कॉलेजों में परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। फतेहाबाद के मनोहर मेमोरियल कॉलेज में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के छात्र परीक्षा देने के लिए पहुंचे। कॉलेज प्रबंधन का कहना है स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन को मानते हुए कॉलेज प्रबंधन ने पूरे इंतजाम किए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर छात्रों को लगातार जागरूक किया गया, हिदायत भी दी गई है। किसान आंदोलन के दौरान गिरफ्तार 5 किसानों की रिहाई को लेकर सिरसा में धरना दे रहे किसानों के साथ अनशन पर बैठे बलदेव सिंह का प्रशासन ने मेडिकल करवाया। एसडीएम ने अस्पताल पहुंचकर बलदेव सिंह का हालचाल जाना। बलदेव सिंह ने कहा कि अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक गिरफ्तार किसान रिहा नहीं होते। किसान शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन कर रहे हैं। नौजवान किसानों से अपील है कि विरोध शांतिप्रिय ढंग से ही करें। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हुए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि मारे गए आतंकवादियों में पहले पुलिस में काम करने वाला लश्कर का टॉप कमांडर इशफाक डार भी शामिल है। दूसरे आतंकी की पहचान नहीं हो पाई। दक्षिण कश्मीर में शोपिया के चेक सादिक खान इलाके में सुरक्षा बलों ने घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया था, जिसके बाद वहां आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली। तलाशी के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोली चलाना शुरू कर दिया। इसके बाद मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया। 2 आतंकी ढेर हुए।
सोनीपत में चौथी यूथ एंड जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आगाज हुआ, जिसमें देश भर से पुरुष और महिला खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। 23 जुलाई तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में जो खिलाड़ी जीत हासिल करेगा उसे 17 अगस्त से दुबई में आयोजित होने वाली एशियन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा। चैंपियनशिप में देश भर के अलग अलग राज्यों से 500 के करीब खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। पहले दिन यूपी के खिलाड़ी ने पंजाब के खिलाड़ी को हराकर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में विजय हासिल की। भिवानी रोड पर रैन बसेरे में भीषण आग लग गई। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। रैन बसेरे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, सामान जलकर खाक हो गया। सोनीपत के गांव मुरथल की आरके कॉलोनी से हत्या का मामला सामने आया। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को स्लो पॉइजन और नशीली दवाइयां दी, जिससे पति की मौत हो गई। गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग ने कमर कसी है। अधिकारियों का कहना है कि तीसरी लहर को रोकने के लिए लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। कोरोना के मामले कम हुए हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं। करनाल के कुड़क गांव में 21 साल की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शव के पास से सुसाइड नोट भी मिला। परिजनों का कहना है कि छात्रा मानसिक रूप से परेशान चल रही थी। नूह के तिजारा मार्ग अरावली की चोटी पर पेड़ से लटके हुए शव की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। डीएसपी ने घटनास्थल की गहराई से जांच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नरवाना में टावर लगाने को लेकर मॉडल टाउन में रहने वाले लोगों ने गुस्सा जाहिर किया। गुस्सा जताते हुए लोगों ने न्यू बस स्टैंड रोड को जाम कर दिया। लोगों ने चेतावनी दी कि अगर कॉलोनी में टावर लगाया तो नगर परिषद चुनाव का बहिष्कार करेंगे। सोनीपत में बदमाश आए दिन वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस की गिरफ्त से दूर हो जाते हैं। 4 युवकों ने अनाज मंडी के पास शराब के ठेके पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। वारदात सीसीटीवी में कैद। पंचकुला के चंडी मंदिर थाना क्षेत्र में बच्ची का शव मिला। मौके पर डीसीपी मोहित हांडा के साथ डिटेक्टिव स्टाफ पहुंचा। मामले में पुलिस शव की पहचान करने की कोशिश में है। बुहाना में सीएमओ ने कहा कि हर सीएचसी और पीएचसी पर ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। विभाग हर हालात से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने लोगों से नियमों की पालना करने के साथ वैक्सीन लगवाने की अपील की। अंबाला के धुलकोट इलाके में 20 साल की युवती लावारिस हालत में भटकती हुई मिली, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने युवती से पूछताछ की। युवती उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद की रहने वाली है, जो ग्रेजुएशन की छात्रा है। युवती मंगलवार को अपने घर से चंडीगढ़ बलजिंदर नाम के युवक से मिलने के लिए निकली थी। पुलिस ने युवती के बारे में माता पिता को सूचित कर दिया। घर वाले जल्द ही युवती को ले जाएंगे। इसी के साथ युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कर ली गई है। अंबाला के 14 साल के बच्चे ने एक्टर बनने की चाह में खुद के अपहरण का नाटक किया, लेकिन पुलिस ने बच्चे को 2 घंटे के अंदर बरामद किया, परिजनों को सौंपा। पुलिस के मुताबिक बच्चा फ्लाइट के जरिए एक्टर बनने के चक्कर में मुंबई जा रहा था। परिजनों का कहना है कि अभी बच्चा बहुत डरा हुआ है, उसे समझा दिया गया है। परिजनों ने पुलिस को थैंक यू कहा। पलवल के हुड्डा सेक्टर 2 चौक पर बैंक में हुई 95 लाख रुपए की डकैती मामले में पुलिस ने बदमाशों से चंद कदम दूरी पर खुद को बताया है। पुलिस अधीक्षक का दावा है कि जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वारदात के बाद से ही पुलिस बदमाशों को दबोचने के लिए पूरी मुस्तैदी में लगी हुई है। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर टीमें बदमाशों की जानकारी जुटाने के लिए दबिश दे रही हैं। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। बैंक में जब लूट हुई उस वक्त कुल 3 करोड़ रुपए कैश मौजूद था। जल्दबाजी में लुटेरे बैंक से 95,57,000 कैश ही अपने साथ ले जा पाए। बैंक में मौजूद कैशियर की समझदारी के चलते 2 करोड़ नकदी लूटने से बच गई। फतेहाबाद के बनगांव में तेज रफ्तार का कहर दिखा। 5 साल की बच्ची को कुचलने का मामला सामने आया। बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, परिजनों को सौंपा। परिजनों का कहना है बच्ची रिश्तेदार के घर खेलने गई थी। बाहर खेलते वक्त तेज रफ्तार कार ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। परिजनों ने कार चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कुरुक्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लिंग जांच गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन समेत कई उपकरण भी जब्त हुए हैं। मामले की जानकारी देते हुए डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर आर.के. साहे ने कहा कि लिंग जांच गिरोह बारे में सूचना मिली थी, जिस पर एक्शन लिया गया है। पिछले 2.5 महीने से ये गिरोह एक्टिव बताया जा रहा है। करनाल में पश्चिमी यमुना नहर पर फिर से एक महिला ने सुसाइड करने की कोशिश की। महिला ने नहर में छलांग लगा दी, डूबने लगी। पास खड़े लोगों ने महिला को बाहर निकाला।
महिला के हाथ पर नीलम लिखा हुआ है, वो कहां की रहने वाली है, पूरा मामला क्या है, पुलिस जांच कर रही है। महिला के पास से फोन भी मिला जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। रेवाड़ी में 6 जून को रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध हालात में मिले शख्स के शव के मामले में पुलिस एसआईटी का गठन किया गया है। मृतक के पिता का आरोप है कि उनके बेटे की हत्या हुई है। शिकायतकर्ता के मुताबिक ललित 5 जून को गांव के कुछ लड़कों के साथ बैठा हुआ था। सुबह उनके बेटे की मौत की सूचना मिली। मौत के बाद शख्स के सिर में चोट के निशान भी देखे गए। पानीपत के मॉडल टाउन में शख्स ने आत्मदाह मामले में शव को परिजनों ने लेने से इनकार कर दिया। मृतक के चचेरे भाई पर आत्मदाह के लिए उकसाने का आरोप लगा। मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है। जल्दी गिरफ्तारी का दावा भी किया है। गुरुग्राम सेक्टर 56 में दबंगों ने बाप बेटे की बुरी तरह से पिटाई की। बताया जा रहा है कि करीब 6 लोगों ने लाठी डंडों से दोनों को पीटा। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। कोविड से हालात सामान्य होने के बाद स्कूल खुल गए हैं, लेकिन अंबाला में शिक्षा विभाग की चिंता बढ़ गई है। अंबाला में 35 स्कूल ऐसे हैं जिनके पास प्रिंसिपल ही नहीं। रेवाड़ी में सवारियों से भरी हुई बस पानी से भरे हुए अंडरपास में फंस गई। गांव वालों की मदद से अंडरपास के बाहर बस को निकाला गया। बस दिल्ली से जयपुर जा रही थी। बस में 30 यात्री सवार थे। ड्राइवर ने बताया उसे पानी की गहराई का अंदाजा नहीं लगा। बस अंडरपास में जा फंसी। सभी यात्री सुरक्षित हैं। पानीपत के इंडस्ट्रियल एरिया में एलईडी लाइट बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। आग इतनी ज्यादा विकराल थी कि फैक्ट्री के पीछे की तरफ दीवार और छत के लिंटर के परखच्चे उड़ गए। आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। आशंका है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हो। फैक्ट्री में आग से करीब 7 से 8 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। भिवानी में पावर ग्रिड के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे के लिए गांव नीमडीवाली में किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। किसानों ने 2 घंटे अर्धनग्न होकर धरना दिया। साथ ही मांगे नहीं मानने पर आमरण अनशन की चेतावनी भी दी। सोनीपत के उदयपुर में पंचायत की जमीन पर 500 पेड़ का ऑक्सीजन बाग लगाया जा रहा है। हर उम्र के लोग पौधारोपण अभियान में शामिल हुए। ट्री मैन देवेंद्र सुरा ने ऑक्सीजन बाग में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें जिला उपायुक्त, एसडीएम और पर्यावरणविद समेत कई अधिकारी शामिल रहे। जिले में अब तक 14 ऑक्सीजन बाग लगाए जा चुके हैं। ट्री मैन देवेंद्र सुरा के प्रयास से पौधारोपण को सफल बनाने के लिए ऑक्सीजन बाग लगाया गया। बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन रामपाल इन दिनों फिल्म धाकड़ की शूटिंग में बिजी थे, लेकिन अब अर्जुन के हिस्से का शूट पूरा हो चुका है। ऐसे में अर्जुन ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की। शो खतरों के खिलाड़ी का 11वां सीजन शुरू होने से पहले ही सुर्खियों में है। शनिवार को शो का पहला एपिसोड ऑन एयर हुआ। शो को न सिर्फ टीवी पर बल्कि सोशल मीडिया पर भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस मनीषा लांबा इन दिनों अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। पिछले दिनों खबरों के तूल पकड़ने के बाद हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने बॉयफ्रेंड के नाम और फेस को रिवील करते हुए अपने रिश्ते पर मोहर लगा दी। कैटरीना कैफ 38 साल की हो गई हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर तमाम सितारों से लेकर उनके फैंस तक ने उन्हें बधाई दी। कैटरीना के करीबी दोस्त सलमान खान ने उन्हें जन्मदिन पर देर रात एक खूबसूरत सा नोट लिखा। बॉलीवुड और टेलीविजन इंडस्ट्री में अपने अलहदा किरदार से वाहवाही बटोरने वाली अभिनेत्री सुरेखा सीकरी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। 3 बार नेशनल अवार्ड विजेता रही अभिनेत्री सुरेखा को अमूल की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई। स्क्रीन पर हनुमान जी के किरदार को 6 बार निभाने का रिकॉर्ड बना चुके एक्टर दानिश अख्तर को अब जल्द ही बड़े पर्दे पर डेब्यू करने का मौका मिला है। दानिश अब तमिल की सुपरहिट फिल्म विक्रम वेधा के हिंदी रीमेक में बतौर विलेन लीड रोल में दिखेंगे। सोशल मीडिया पर हेयर स्टाइलिस्ट आलिम हकीम ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अजय देवगन की तस्वीर शेयर कर उन्हें टैग किया है। इस फोटो के शेयर करने के साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, डेडली अजय देवगन का डेडली लुक। फरहान अख्तर की हालिया रिलीज फिल्म तूफान को दर्शकों का ढेर सारा प्यार मिल रहा है। फिल्म को न केवल दर्शकों का बल्कि फिल्म इंडस्ट्री से भी भरपूर प्यार मिला है। कई फिल्मों में काम कर चुकी सीनियर एक्ट्रेस सविता बजाज भी पाई को मोहताज हो गई हैं। सविता बजाज कोरोना और फिर बीमारी के बाद आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं। अभिनेता रघुवीर यादव और उनकी पत्नी पूर्णिमा खड़गे लंबे वक्त से अलग रह रहे हैं। दोनों के बीच में विवाद सुलझता हुआ नहीं दिख रहा। अब पूर्णिमा ने रघुवीर पर कई गंभीर आरोप लगाए। कहा उन्हें एलुमनाई के पैसे नहीं मिले
इस बारे में रघुवीर यादव ने कोई रिएक्शन नहीं दिया।